हम यही प्रार्थना करते, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना पर्युपासते। भगवान ने कहा चार प्रकार के मेरे भक्त हैं, चार प्रकार के भक्त हैं। एक आर्त, आर्त माने अपने दुखों को मिटाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने वाला भक्त, और दूसरा नारायण अपने दुखों को मिटाने वाला, मिटाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने वाला जो भक्त है उसको बोलते हैं अर्थार्थी, आर्त भक्त का। और जो धन चाहने वाला होता है उसको अर्थार्थी बोलते हैं। और जो केवल परमात्मा से ध्यान चाहता है नारायण, जो ज्ञान चाहता है, वैराग्य चाहता है, उसको जिज्ञासु भक्त बोलते हैं। और जो पा चुका परमात्मा को, जिन्होंने अपने आप को जान लिया, उसको ज्ञानी भक्त बोलते हैं। चाहे वो आर्त हो, चाहे अर्थार्थी, चाहे वो जिज्ञासु हो नारायण, लेकिन वो चाहते तो परमात्मा को है ना। आप याद तो परमात्मा को ही करते हो, आप परमात्मा से मांग रहे, आप दुखी होकर भगवान को याद कर रहे हो, या आप एक गरीब होकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। प्रार्थना तो भगवान की कर रहे हैं, आप जुड़े तो भगवान से हैं। और जब आप भगवान से जुड़ोगे नारायण, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर हुए बिना नहीं रहेगी। लेकिन एक बहुत सुंदर बात भगवान ने यहां कही है, ये बात आपको अपने मन की डायरी में लिख करके रखने जैसी बात है। यहां जो भगवान ने बात बोली, भगवान ने कहा कि भैया तुम असुरों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन आपको मालूम है असुर बहुत पुरुषार्थी हैं। असुर लोग अपने गुरु के प्रति बहुत अधिक आस्था रखते हैं। दो चीजें उन्होंने भगवान ने बोली नारायण। भगवान ने कहा कि असुर बहुत पुरुषार्थी हैं, और असुर लोग अपने गुरु के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, और इसीलिए नारायण उनके पास बहुत शक्ति आ गई है, उनके पास बहुत समृद्धि आ गई है, और इस समय भगवान उनके पक्ष में है। बड़ी मजेदार बात, स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं कि इस समय भगवान उनके पक्ष में है। बोले काल भी उनके पक्ष में है, और जो श्रमशील है, पुरुषार्थी हैं, और जो गुरु अपने बड़ों का आदर करने वाले लोग हैं, उनको भगवान भी हरा नहीं सकता है। तो भगवान ने कहा कि ये लड़ने का समय नहीं है, तुम लड़ोगे तो भी तुम जीतोगे नहीं, तुम असुरों से नहीं जीतोगे। तो भगवान ने एक बहुत मजेदार बात बोली, दिनेश सावधान होकर सुनना भैया। भगवान ने कहा कि हमेशा लड़ते रहना अच्छी बात नहीं है। आप लड़ते रहते हो तो लड़ने का फायदा क्या है बताओ थोड़ा। बात तो ईमानदारी की है, लड़ने का कोई भी फायदा, नुकसान तो बहुत सारे होंगे। लड़ने के आपको बहुत सारे नुकसान गिना सकते हैं, लेकिन आप फायदे नहीं गिना सकते हो। आप जो लड़ते रहते हो ना घर में, पति पत्नी, सास बहू, भाई भाई, आप इसका एक भी फायदा गिनाओ, मेरे को एक भी फायदा गिनाओ। कोई फायदा नहीं। भगवान ने कहा उसकी अपेक्षा एक दूसरे का सहयोग कर, एक दूसरे के साथ मिलकर कोई नया काम कर लेना चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम असुरों के साथ झगड़ा मत करो, तुम उसके साथ दोस्ती करो। दोस्ती बड़ी गहरी बात बोली। आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं भैया? दे रहे हैं? नहीं दे रहा है? अरे फिर बोलो ना भैया, सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो तो ये। अब कल हमने थोड़ा चेक किया था तो इसको छुट्टी मिल गई, ये समझ गया कि अब ऐसा ही माइक चले गए।
भगवान ने, आप लोगों को सुनाई दे रहा है भैया? आप लोगों को पीछे सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है ना कि केवल सुनाई दे रहा है? बोली सच्चिदानंद भगवान की। नारायण भगवान ने असुरों को कहा कि तुम अभी ज्यादा लड़ने की बात मत करो। आपको तो समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? भगवान ने कहा कि तुम लड़ो नहीं असुरों से, तुम असुरों से दोस्ती करो, दोस्ती करो, और दोस्ती करके कोई नया काम करो मिलकर। हमेशा लड़ते रहना अच्छी बात नहीं। देवताओं ने कहा कि हम क्या करें असुरों के साथ मिलकर? भगवान ने कहा सागर मंथन करो। देखो ये सागर मंथन जो बोलते हैं ना, मंथन विचार मंथन ऐसा बोलते हैं। आपको किसी ने बोला कि भैया आप कथा करो, कथा करो, तो आप क्या बोलोगे? हाँ हम विचार मंथन कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। देखो मंथन का अर्थ केवल इतना ही नहीं होता है कि आप एक रई लेकर के यूं ऐसे घुमा रहे हो और वो मंथन हो गया। और यहां जो सागर मंथन है वो ऐसा मत समझ लीजिए कि वो सचमुच उन्होंने कोई पर्वत डाल के समुद्र के अंदर वो घुमाया होगा। वो एक खोज की तरह है वो नारायण। भगवान ने कहा कि तुम मिलकर कोई नया काम करो, नया काम करो, है ना। और वो देवताओं ने और असुरों ने मिलकर नारायण एक बहुत बड़ा प्रयास था, वो एक बहुत बड़ी खोज जैसा था वो। और उनको भगवान ने कहा कि भैया तुम सागर मंथन जब करोगे तो सागर मंथन के फलस्वरूप उसमें अमृत निकलेगा, अनेक रत्न निकलेंगे। आप जब खोजोगे तो मिलेगा। आप जब समुद्र में जाकर के खोजोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। आप रत्न खोजने के लिए समुद्र किनारे गए हैं और वहां जाकर के नारायण खोज रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं मिला तो एक आधा टूटा फूटा ही रत्न निकलेगा। भले ही बहुत अच्छा नहीं, लेकिन कोई छोटा मोटा मिल जाएगा। आप मां नर्मदा के किनारे जाकर खोजो नारायण नर्मदेश्वर। आप यहां बैठकर बैठोगे तो आपको नहीं मिलने वाला है। आप किनारे जाओ, भटको थोड़ा, और उसके बाद एक आधा जरूर नर्मदेश्वर आपको मिलेगा, भले ही छोटा हो बड़ा हो। दुनिया में बिना खोजे कुछ मिलता नहीं है। आप निकल पड़ो, चल पड़ो। मान लो कि आपको कोई चीज खरीदनी है और बड़ी दुर्लभ चीज है, आप घर में बैठे रहोगे तो वो आपके घर नहीं आने वाली। आप चल पड़ो, निकल पड़ो नारायण। और जब आप निकल पड़ोगे तो कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, कोई रास्ते में कोई आदमी मिलेगा। भैया कहाँ जा रहे हो? बोले हम अमुक चीज के लिए। अरे भाई हाँ हाँ वो वहां मिलेगी, भाई वहां मिलेगी। और वहां जाओगी तो भैया बोले यहाँ नहीं मिलेगी। अरे बोले वहां मिलेगी भैया, वहां मिलेगी। पाने का सर्वोत्तम कोई उपाय है नारायण तो खोज है, खोज है ना? जब हम घर से बाहर निकले नारायण तो हमारी ये खोज थी, कोई साधु मिले, कोई विद्वान मिले, कोई तपस्वी मिले। और जब आप खोजोगे तो नारायण जरूर मिलेगा, खोजोगे तो जरूर मिलेगा। आज भगवान ने कहा कि तुम इतने बड़े बड़े बुद्धिमान देवता और वो वीर पुरुष असुर दोनों मिलकर के खोजो, तुम प्रयास करो। और शुरू हो गया प्रयास। भगवान ने कहा अमृत निकलेगा, अमृत। हाँ, आप अभ्यास करोगे नारायण तो अमृत निकलेगा, आप प्रयास करोगे तो अमृत निकलेगा।